जी हेलो एंड वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री सीरीज। इसमें बेसिकली हम एसिडोसिस और अल्कलोसिस को डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने रेस्पिरेटरी के रिलेटेड चीज़ों को देखा, जिसमें हमने देखा कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस किस तरह से क्रिएट होती हैं, किन फैक्टर से क्रिएट होती हैं और उनकी कंपनसेशन बॉडी में कैसे होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर रेस्पिरेटरी का वर्ड आ रहा था वहाँ पर लंग्स डिस्ट्रक्शन हो रही थी और कंपनसेशन में कभी भी हमारा लंग्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिर्फ किडनी कर रही थी। लेकिन इसमें ये है मेटाबॉलिक में, इसमें इंटरनल बॉडी के किसी ऑर्गन का किसी ऑर्गन की बीमारी की वजह से वो जो है हमारी एसिडोसिस या अल्कलोसिस होगी। लंग्स भी ठीक होंगे और किडनी भी, तो दोनों काम करेंगे। पहले लंग्स काम करेगा फिर किडनी काम करेगी। ठीक है जी। अब कैसे होगा? अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अब मैं आपको सिनारियो बाद में समझाऊंगा, वो इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छी वीडियो बनी पड़ी है, वो आपको दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से सिनारियो इसके समझ में आ जाएंगे। अभी पहले थ्योरेटिकली समझ लो। होता ही है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बेसिकली क्या होता है कि हमारे एसिडोसिस होती है, क्यों? अक्यूमुलेशन ऑफ द एसिड। कैसे? अब देखो, हमारे पास जो है, मैं सपोज करता हूँ कि 10 चीज़ें थी, 10 एसिड्स थी और 10 जो हैं वो बेस थी। ठीक है। मेरी बॉडी में क्या हुआ कि ये जो बेस हैं ये हो गई 5 और ये 10 ही मैंने रखी, यानी ये नॉर्मल रही और ये डिक्रीज़ कर गई नॉर्मल से ज़्यादा। तो इन रिजल्ट क्या हुआ कि एसिड का लेवल इंक्रीज कर गया, था नॉर्मल लेकिन इंक्रीज कर गया। क्यों? दूसरी चीज़ कम कर गई। सेम कंडीशन यहाँ पे कि जो बेस थी वो डिक्रीज कर गई लेकिन ये नॉर्मल ही रही। नॉर्मल रहने की वजह से, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है, तो एसिडोसिस हो गई। क्यों? क्योंकि अब क्वांटिटी किस चीज़ की ज़्यादा है? नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है इसकी, हमारे कार्बोनिक एसिड की। इन रिजल्ट इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास हो जाती है एसिडोसिस। एसिडोसिस बेसिकली इसमें इसकी एक्यूमुलेशन से नहीं होती, इसकी कमी से होती है। यूँ समझ लें कि जो बाइकार्बोनेट आइन है उसकी कमी से हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, ना कि एक्यूमुलेशन ऑफ H2CO3। जब ये सब हुआ, ओवरऑल रेशियो डिक्रीज कर गई, पीएच भी डिक्रीज कर गई। डिफरेंट फैक्टर्स हो गए। सबसे पहले जो किडनी है वो बेसिकली हाइड्रोजन आयन सेक्रेट करती है और रीअब्सॉर्ब करती है, डिफरेंट चीज़ें करती है, वो नहीं कर पाएगी, एसिड को सेक्रेट नहीं कर पाएगी। तीसरी चीज़, डायबिटीज़ में ना कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा फॉर्म होंगी, मतलब जैसे हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस बहुत ज़्यादा होगा। चौथी चीज़, डायरिया में ना बहुत सारी अल्कली सेक्रीशंस जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी फीसिस में बहुत जल्दी जल्दी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। जब अल्कली फीसिस एक्सक्रीट आउट हो गई, पीछे एसिडिक रह गई, अब वही बात हो गई ना कि वो नॉर्मल रहेगी, एसिड नॉर्मल रहेगा, बेस निकल जाएगी, कम हो जाएगी, तो इन रिजल्ट एसिडोसिस हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन ही नहीं हो पाएगी इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है कि वोमिटिंग। वोमिटिंग में भी यही होता है। क्या होता है कि बहुत सारी अल्कली वो जो निकल जाती है और इन रिजल्ट जो है पीछे सिर्फ एसिड चीज़ें रह जाती हैं और एसिड की वजह से एसिडोसिस हो जाती है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि फेलियर ऑफ द किडनी फर्स्ट चीज़ थी कि वो सेक्रेट नहीं करती एसिड। लैक्टिक एसिडोसिस ये एक चीज़ हो गई। कीटो एसिडोसिस जो डीएम के केस में था, डायबिटीज़ मेलिटस के। थर्ड जो है डायरिया और फोर्थ जो है वोमिटिंग हो गया। अब कंपनसेशन कैसे होगी? मैंने वर्ड बोला था, रेस्पिरेटरी केस में लंग्स उड़ जाते हैं, लंग्स की डिजीज़ होती है, वो कंपनसेशन में हेल्प ही नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद ख़राब है। लेकिन इस केस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस केस में, तो भाई लंग्स तो ठीक है ना, थ्रू डायरिया या वोमिटिंग चीज़ें लूज़ हो रही हैं, उसमें लंग्स का तो कोई किरदार ही नहीं है। तो अब क्या हुआ? अब ये सारी फैक्टर ने जब मिल के एसिड ज़्यादा किया था, ठीक है, एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई थी एज़ कम्पेयर टू बेस। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दी 10-5 वाली, वो ज़हन में रखिएगा। तो इन रिजल्ट एसिडोसिस हुई थी। अब लंग्स ने क्या किया? वेंटिलेशन ज़्यादा करवा दी। क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकले, जो कार्बोनिक एसिड था वो कम बने और एसिडोसिस कम हो। किडनी ने क्या किया? कहती मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, मैं भी करूँगी, मैं भी तो ठीक हूँ। उसने ना जो रीअब्जॉर्ब करवाना था बाइकार्बोनेट को किडनी में, ठीक है, उसने वो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर दी। क्यों? क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट है ये है बेस और एसिड की एक्यूमुलेशन पहले ज़्यादा थी। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, एक बेस बना देगा और डेड सेट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और काम हुआ कि HPO4 नेगेटिव और NH4 की एक्सक्रीशन भी कम हो गई। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों ने मिल के बेसिक चीज़ बनानी है। बेसिक वो होता है, अब मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हर एसिड का एक एसिडिक चीज़ होती है, एक बेसिक चीज़ होती है। जिसमें हाइड्रोजन कम था वो एसिडिक बेसिक थी, और इसी तरह जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा था वो एसिडिक थी। तो इसमें एक कम है ना, तो इसकी एक्सक्रीशन कम, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, Na
2HPO4 बना देगा जो बेस है, जो हेल्प करेगी न्यूट्रलाइजेशन में। इसी तरह ये एक्ट करेगा। तो इनकी एक्सक्रीशन नहीं होने देनी, बॉडी में रिटेन कराना है। बेस जब रहेगी तो एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी। इन रिजल्ट हमारा ही फ़ायदा होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगी और बॉडी मेंटेन रहेगी। अब हम देखते हैं जी मेटाबॉलिक कीटोसिस अल्कलोसिस को।